क्लास 10th अगले 5 महीने के लिए तुम अगर इस तरह से स्टडी कर लेते हो ना, तो तुम देखोगे कि जिस टाइम पर बच्चे इसको लेकर पैनिक हुए पड़े हैं कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तुम उस टाइम पर 2 से 3 बार अपने सिलेबस का रिवीजन भी करके बैठे होगे। जरा फील करो उस मोमेंट को, आएगा ना मजा सबसे आगे होके। 5 मंथ्स, अगले 5 महीने में अगर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी एकदम स्ट्रेस फ्री रह के, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये कोई बोरिंग स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, ये एक सॉलिड गेम प्लान होने वाला है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अपनी पूरी क्लास 10th को अगले 5 महीने में खत्म करने की। मतलब डी एंड करेंगे इन 5 मंथ्स में, जिसमें तुम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे और साथ ही साथ रिवीजन कर रहे होगे। यही फर्क होता है एक टॉपर एंड एवरेज बच्चे में। टॉपर अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं और उसके बाद रिवीजन करते हैं कम से कम 6 से 7 बार। तो हम भी वही करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? हम टॉपर नहीं है, बैक बेंचर है और करेंगे टॉप अपने ही स्टाइल में, समझे? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस वाली वीडियो में बताई हैं, कैसे तुम स्मार्ट स्टडी करोगे। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो अब नेक्स्ट 5 मंथ के लिए रेडी हो? हाउ द जोश, बताओ कमेंट करके। कर दिया? चलो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं। तुम इस वीडियो को अप्रैल में देख रहे हो या फिर मई में, जहां से भी देख रहे हो स्टार्ट कर दो पढ़ना बस, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ में यार तुम बस 3 से 4 घंटे की स्मार्ट स्टडी करोगे। फर्स्ट मंथ तुम्हारा एकदम चिल होने वाला है। कैसे, आओ बताता हूँ। तो यार साइंस के अंदर सबसे पहले तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को करोगे एंड उसके साथ साथ 2 और चैप्टर करोगे, एसिड बेस एंड साल्ट्स और मेटल एंड नॉन मेटल। 1 महीने के अंदर इजीली तुम इन चैप्टर्स को कर लोगे। और फिर मैथ्स के अंदर यार तुम रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को करोगे और उसके साथ साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को, ठीक है? इसके बाद सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में तुम हिस्ट्री के चैप्टर्स करोगे। 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स को निपटा देना। और हिस्ट्री को एकदम ऐसे पढ़ो जैसे कोई नेटफ्लिक्स पर हिस्टोरिक ड्रामा चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है? फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर यार तुम ग्रामर और राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। इनको ही पढ़ो, पहले ग्रामर पढ़ना अच्छे से, उसके बाद राइटिंग स्किल वाले सेक्शन, ठीक है? अब इस मंथ का तुम्हारा गेम प्लान क्या होने वाला है? तो देखो, सबसे पहले तुम 1-1 घंटा साइंस और मैथ्स को दोगे और 1 घंटा तुम्हारा सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए होने वाला है। बस तुम्हें 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। या फिर तुम साइंस को अल्टरनेटिव डेज पर पढ़ सकते हो, 1 दिन साइंस 1 दिन मैथ्स, ठीक है? जो भी पढ़ रहे हो उसके एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, डेली रिवीजन करना है और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी देते रहना है। अब टेस्ट कहाँ से देने हैं अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम कोई ऑनलाइन बैच ले लो। तो उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है। और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स के मिल रही होगी। और उन क्लासेस में तुम्हें PDF नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें? ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो? लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो, ठीक है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट मंथ तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाला है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? इसके बाद सेकंड मंथ से स्टार्टिंग करते हैं, जिसके अंदर अब तुम अपना थोड़ा लेवल अप करने वाले हो। करना क्या है आओ बताता हूँ। सबसे पहले साइंस के अंदर तुम लाइफ प्रोसेसेस प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी कर सकते हो। इन 3 चैप्टर्स को करना है तुम्हें सेकंड मंथ के अंदर, ठीक है? इसके बाद फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के अंदर यार तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और प्लस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले चैप्टर्स को करोगे। ये 3 चैप्टर करने हैं तुम्हें, एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसके अंदर तुम जियोग्राफी वाले पोर्शन को पूरा करने वाले हो। इसके अंदर तुम्हारे ये चैप्टर्स होने वाले हैं। इन सभी चैप्टर्स को तुम्हें 1 महीने के अंदर खत्म कर देना है, ठीक है? जब ये हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर तुम करोगे प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शंस को, जो कि तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के होने वाले हैं।
इसमें तुम चैप्टर्स की समरी सुनो और उनकी थीम को अच्छे से अपने नोट्स में लिख लो, बस सिंपल। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो अब इस मंथ का गेम प्लान क्या होने वाला है, तो देखो सबसे पहले तुम साइंस डायग्राम और मैथ्स के जो फॉर्मूला है ना, उनको डेली लिख लिख के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रिवाइज करते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ मैथ्स के अंदर तुम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और जैसे जैसे तुम्हारे हर सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है ना, उसके साथ साथ तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप टाइप इस तरह से समरी सीट रेडी कर लेनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि तुम्हारा पूरा चैप्टर देखते ही रिवाइज हो जाएगा। तो इस टाइप के नोट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ट्राई करना, जैसे ही तुम्हारे लॉन्ग नोट्स पूरे हो जाएं उसके बाद शॉर्ट नोट सीट भी बनाओ। ठीक है, अब तुम्हारा सेकंड मंथ खत्म, अब आता है थर्ड मंथ, जिसके अंदर तुम और ज्यादा स्पीड अप कर रहे होगे अपनी। कैसे करोगे? सबसे पहले साइंस के अंदर तुम्हें पढ़ना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे तुम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। एंड जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसको कंप्लीट करोगे। तो कुछ इस तरह से तुम्हें थर्ड मंथ में साइंस के अंदर ये 3 चैप्टर्स करने हैं। ये हो जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले तुम ट्राइंगल्स वाला चैप्टर करोगे, उसके बाद करोगे तुम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से मैथ्स भी तुम अपने थर्ड मंथ में कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में यार तुम्हें अपने थर्ड सेक्शन को कंप्लीट करना है, जो कि है पॉलिटिकल साइंस। अब इसके अंदर यार तुम्हारे ये चैप्टर्स होने वाले हैं। इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, तो थर्ड मंथ में तुम्हें सोशल साइंस के लिए ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड अब तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में यार तुम फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन को एकदम अच्छे से कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर तुम शॉर्ट स्टोरीज को सुन रहे होगे। समरी सुनो बस उन चैप्टर्स की कि चल क्या रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर्स अपने वर्ड में बना के लिख दो बस। इंग्लिश में तो तुम्हें बस इतना ही करना है। ठीक है, अब तुम्हें थर्ड मंथ का चैप्टर वाइज शेड्यूल तो मिल गया है। अब गेम प्लान क्या है तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले यार तुम एसएसटी और इंग्लिश में कीवर्ड्स याद रखोगे, तुम्हारे लिए एकदम इजी रहने वाला है। ठीक है, और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तुम्हें। कैसे करोगे? जो भी पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के याद करो। ठीक है, रिवीजन भी इसी तरह से करते रहना। और साइंस और मैथ्स के अंदर तुम्हें केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं। तो पहले से ही प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी बात होगी। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में ज्यादा लोड नहीं लेना है। थर्ड मंथ में आके तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। बाकी के जो चैप्टर्स करे थे ना तुमने लास्ट मंथ में, उनके भी क्वेश्चंस लगाओगे। कैसे अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि ये थर्ड मंथ आ चुका है। अब रुकना अलाउड तो है ही नहीं, आगे बढ़ते रहना है बस। ठीक है, जब इतना कर लेते हो ना तो अब आता है तुम्हारा फोर्थ मंथ। अब इसमें यार तुम्हारे बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को भी निपटाना है जल्द से जल्द। तो साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ हेरिडिटी वाला चैप्टर। उसके बाद तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर भी तुम्हें कर लेना है। तो 3 चैप्टर तुम्हें साइंस के अंदर फोर्थ मंथ में खत्म करने हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसके बाद मैथ्स में यार तुम सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर करोगे, और उसके साथ साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर भी। तो ये 3 चैप्टर तुम्हें फोर्थ मंथ के अंदर करने हैं मैथ्स में। इसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर तुम कर रहे हो अपने लास्ट यूनिट इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर तुम्हारे ये चैप्टर्स होने वाले हैं। इन सभी चैप्टर्स को तुम 1 महीने के अंदर खत्म कर रहे होगे अपने। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर लोगे। ठीक है, फोर्थ मंथ में तुम्हें यही करना है। इसके बाद तुम्हारा आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज जो आते हैं ना, उनको सॉल्व करोगे, उनकी प्रैक्टिस करो कैसे होते हैं वो। इस फोर्थ मंथ में तुम्हें बस यही करना है, और बाकी के जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है। अब तुम्हारा फिफ्थ एंड फाइनल मंथ आता है, जिसके अंदर तुम हर सब्जेक्ट के बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को करोगे, और साथ ही साथ रिवीजन प्लस PYQs लगा रहे होगे। तो चैप्टर्स जो रह गए हैं पहले उन्हें बता देता हूँ। देखो, साइंस के अंदर तुम्हारा एक चैप्टर रह जाता है अवर एनवायरमेंट, जिसको तुम इजीली 1-2 दिन में ही खत्म कर दोगे। ठीक है, और फिर जब वो हो जाता है तो उसके साथ साथ तुम फिर रिवीजन करोगे पूरे मंथ। कैसे करना है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर मैथ्स आता है। मैथ्स के अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर रह जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इनको करने के बाद तुम्हें फिर से फुल चैप्टर्स का रिवीजन करना है। जितने भी तुम्हारे 14 चैप्टर्स है ना, सभी का अच्छे से तुम रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा था, सब तुमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर तो तुम्हें फुल्ली रिवीजन ही रिवीजन करना है बस।
बस। ऐसे ही तुम्हारा इंग्लिश आता है तो इंग्लिश के अंदर भी तुम फुल रिवीजन ही कर रहे होगे बस, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें करना है। PYQ लगाओगे हर सब्जेक्ट के। अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं उस टाइम तक तो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेना। तुम्हें बस अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मेरी गारंटी है कि अगर तुमने ये 5 महीने इस तरह से फॉलो कर लिए ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर जाने वाला है। और साथ के साथ बचे हुए मंथ्स में बस रिवीजन करते रहोगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाते रहोगे, तो तुम एकदम टेंशन फ्री होकर अपनी क्लास 10th में इजीली बिना कोई एफर्ट मारे 95-98% लेकर आ रहे हो। अब सिर्फ एक ही चीज बची है, एक्शन लो और स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी मेरी जान इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनमें से तुम्हें कोई हेल्पफुल लगे तो देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।